औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हैं कि अगर कोई शख्स गाड़ी ख़रीदता है, कोई सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदता है तो उसको गाड़ी को ट्रांसफ़र कैसे करवाना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि गाड़ी ट्रांसफ़र करवाना क्यों ज़रूरी होती है। अगर तो आपने गाड़ी कोई ख़रीदी है, इस हवाले से भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और अगर आपने अपनी गाड़ी बेची है तो इस हवाले से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी को गाड़ी बेची है तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको गाड़ी वो आप उसके नाम ट्रांसफ़र करवानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जिस बंदे ने ख़रीदी है, हो सकता है कल वो उस गाड़ी को मज़ीद आगे बेच दे और कल जो है ये गाड़ी मिसयूज़ हो और किसी न किसी वक़्त में इस्तेमाल हो तो ये जो है उसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो जाती है, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि गाड़ी आपके नाम जो है वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो शो हो रही है एक्साइज़ ऑफिस में, तो ज़ाहिर बात है कल जो है वो चेक करेंगे कि ये गाड़ी का मालिक कौन है, तो उसकी प्रज़म्पशन ये हो जाएगी कि ये जो वक़ूआ किया है या इसको कोई वारदात जो हुई है उसमें आप शामिल हैं। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी को बेचते हैं तो आप गाड़ी जो है वो फ़ौरन कोशिश करें कि उस जिसने ख़रीदी है वो ख़रीदार से कहें कि जी अपनी गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं सबसे। और दूसरी बात यह है कि जिसने आपसे गाड़ी ख़रीदी है वो कल जो है वो अगर हम कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उसके अगर चलान्स वगैरह आते हैं तो वो चलान भी ज़ाहिर बात आपके नाम पे होंगे। आजकल तो वैसे भी चलान जो है वो आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात आपके जो है वो होम एड्रेस पे वो चलान आ जाएंगे और वो भी चलान जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से गाड़ी आप जब भी किसी को फ़रोख्त करें तो कोशिश करें कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जो है उस ख़रीदार से ज़रूर कहें कि जी गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करें। अब ये सूरत हाल है कि अगर वो ख़रीदार अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाता और आपके पास क्या रेमेडी है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने गाड़ी बेच दी है और ख़रीदार जो है वो अपने नाम गाड़ी नहीं करवा रहा तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप थाने में जो है एक रिपोर्ट करवाएंगे कि जी मैंने ये गाड़ी फ़लाँ शख्स को बेच दी है और अगर उसके गाड़ी के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों तो वो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वो एक रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट आप साथ लेके एक्साइज़ ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे कि जी मैंने अपनी ये गाड़ी बेच दी है, अब ये गाड़ी जो है वो जो है फ़लाँ बंदे ने ख़रीदी है, ख़रीदार का आप वहाँ पे सारा बायोडाटा बताएंगे। तो अब जो ना गाड़ी का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। आप इस एप्लीकेशन के साथ वो जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो साथ लगाएंगे और एक्साइज़ वाले वो जो है इसका डाटा जो है वो अपलोड कर देंगे उसका आपके ये है बेचने का। तो उसके बाद जो है गाड़ी का वो जो है स्टेटस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर वो गाड़ी उसके एक्साइज़ के जो है ऑनलाइन जो है वो गाड़ी शो नहीं होगी। उसका नुकसान क्या होगा कि जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदी है वो जब भी कहीं पकड़ा जाता है तो वो एक्साइज़ वो जो ऑनलाइन जब उस गाड़ी की स्टेटस को चेक करेंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदी होगी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो गाड़ी ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए अगर आपने कोई गाड़ी बेची है तो सबसे पहले ख़रीदार को आप ज़रूर कहें कि जी गाड़ी अपने नाम करवाए। अगर वो नहीं करवाता तो फिर आप इस तरह जो मैंने तरीका बताया है कि आप जो है वो एक्साइज़ में एप्लीकेशन दे के उसके स्टेटस को ब्लॉक करवाएं ताकि वो गाड़ी जो है वो ऑनलाइन शो ना हो, उसका स्टेटस शो ना हो, ताकि वो ख़रीदार जो है इस बात पे मजबूर हो जाए। ये था जी वो कुछ एहतियातें जो कि गाड़ी के बेचने के हवाले से कि आपने अगर गाड़ी बेची है। अब जो है जी गाड़ी अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है तो आप जो गाड़ी है अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना वो भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी ये मलकियत जो है वो चीज़ जो गाड़ी आपके पास है, अगर आपकी मलकियत आपके नाम है तो वो गाड़ी आपकी होगी। अदरवाइज़ किसी गाड़ी की अगर मलकियत आपकी नहीं है तो वो बेशक आपने जितनी महंगी ख़रीदी हो, जितना मर्ज़ी अरसा आप अपने पास रख लें तो वो चीज़ आपकी कानूनी तौर पे नहीं हो सकती। मैंने अक्सर पहले वीडियो में काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि कानून को कोशिश किया करें, कोशिश नहीं बल्कि ये लाजमी होता है कि कानून को हर लिहाज से फ़ॉलो किया करें। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि बंदे रूटीन में, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की मिसाल दे देता हूँ कि लोग नहीं बनाते, लेकिन खुदा न खासा जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर पता चलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी अहमियत होती है। इसी तरह गाड़ी के ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है इसका ट्रांसफ़र इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है। रूटीन में लोग ओपन ट्रांसफ़र पे गाड़ी ख़रीद लेते हैं, बेच देते हैं, तो इस तरह रूटीन में जब कोई मसला खड़ा होता है तो इसलिए फिर उनको पता चलता है कि ये कितना ज़रूरी था और इसका ट्रांसफ़र जो है करवाना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो ज़रूर कोशिश किया करें कि वो गाड़ी अपने नाम ज़रूर ट्रांसफ़र करवाया करें ताकि उसकी रीज़न ये है कि वो गाड़ी उस वक्त तक आपकी होगी, उस वक्त आपकी जाके होगी अगर वो आपके नाम ट्रांसफ़र होगी। अगर आपके नाम वो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए तो वो गाड़ी आपकी नहीं होगी। ये चंद एहतियातें थी जी गाड़ी के ख़रीदने और गाड़ी के बेचने के हवाले से और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इसलिए कोशिश क्या करें गाड़ी अपनी खुद ट्रांसफ़र करवाएं। एक तो गाड़ी ट्रांसफ़र ज़रूर करवाएं, खा आपने बेची हो या ख़रीदी हो।
گاڑی ٹرانسفر ضرور کرائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود جا کے اس کو ٹرانسفر کروائیں، کسی دوسرے کے یا کسی بھی ایجنٹ کے ذمہ اس کو نہ لگائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اکائی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔